विशाल जी, अगर आप तैयार हो तो शुरू करो। Yes, नहीं yes. तो फिर ले लेंगे। नहीं, I was thinking, my lord, this is a conviction under section You're 30. thinking about what? I was thinking, my lords, were opening. About new wig acquired by senior. I haven't seen it yet, my lords. I'm, I'm misfortunate. I haven't seen it yet. अरे, we granted him relief because of that wig. So, my lords, the conviction is under section 302. Allegation is that नेम ऑफ डिसीज धर्मराज। जी, अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10/1/2017 को घायल धर्मराज पिता रामाजी उइके साकिन पिंडरई बोधन की अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर उप निरीक्षक जयेंद्र पाल, जो कि थाना कुरई में पदस्थ था, के द्वारा अस्पताल पहुंचा, जहां सूचनाकर्ता धर्मराज के द्वारा यह लेख कराया गया कि वह ग्राम बड़ामा सरकारी टोला थाना देवलापाल महाराज। ये इंटीमेशन है जी, ये फर्स्ट डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा धर्मराज का। yes. Not, I'll be taking my lords into the facts, but as per prosecution story, this would be the first. A Dehati Nalsi is recorded by the police. That is also a dying declaration by the police. And there is an executive magistrate's dying declaration also. So we'll have to see 3 dying declarations. 2 dying. No, there is a Nalsi. Dehati Nalsi, executive magistrate's dying declaration. Okay, 2. Yes, my lords. Yes. Now, if my lords will just see the Dehati, just a moment. नहीं, इसको आगे पढ़ लीजिए। जी, ससुराल ग्राम पिंडरी बोधन की है जी, यहाँ वहाँ 2-3 साल से परिवार सहित पिंडरी आकर सास ससुर के घर एक कमरे में रहता है जी, और उसी घर के दूसरे कमरे में उसका साला रमेश कोकाड़े जी भी अपने परिवार के साथ रहता है। वह मजदूरी का कार्य करता है। दिन शुक्रवार दिनांक 6/1/17 को उसके साले का लड़का बंटी उर्फ नरेंद्र कुकाड़े उसके लिए 1 घंटे के लिए उसकी मोटरसाइकिल मांग कर ले गया था और 2 दिन तक मोटरसाइकिल लेकर घर नहीं आया और रविवार दिनांक 8/1/17 को वापस 10-11 बजे आया तो उसने उससे कहा कि 1 घंटे के लिए मांगकर मोटरसाइकिल ले गया था, जो 2 दिन बाद आ रहा है। तो वह उसे वाद विवाद करने लगा और बोला कि उसके घर में क्यों रहता है, यहाँ से चला जा। फिर वह काम पर चला गया और उसकी पत्नी उर्मिला भी अपनी छोटी बहन के घर मेहमानी में गई। आहत धर्मराज के द्वारा आगे यह भी लेख कराया गया कि रात 8 बजे वह अपने कमरे में लेटा था, तभी नरेंद्र और बंटी वहां आया और माँ की गाली देकर उसे कहा कि सुबह क्यों बहस कर रहा था, वह उसे जिंदा जलाकर मार डालेगा कहकर उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया तथा चिमनी से अंगार लगा दिया। वह जलने लगा। चिल्लाने पर पड़ोसी हंसलाल सतफुला आ गए बुझाए। नरेंद्र भाग गया था और उसकी पत्नी को सूचना देकर उसे रमेश तथा हंसलाल गाड़ी से कुरई अस्पताल लाकर भर्ती किए थे, जहां उसका इलाज चल रहा है। अभियुक्त के द्वारा उसे मिट्टी तेल डालकर जलाया गया है। इसके जलने में सीने, दोनों हाथ, भुजा, जांग, कंधा, गर्दन, पीठ तथा सिर में चोटें हैं। This Dehati Nalsi, my lords, is exhibit P24. You continue. Now, my lords, I'll just request my lords to note the date on the dying declaration recorded by the executive magistrate and also the date of the Dehati Nalsi, both the alleged dying declarations of the prosecution story. The executive magistrate's dying declaration is on the 10th of January 2017. Yes, 1:20 p.m. 1:20 p.m. And the Dehati Nalsi, my lords, is recorded on the 11th of January 2017 at 3 p.m. जी। Now, my lords, the date of incidence is 8/1/2017. जी। And if my lords will just have the evidence of PW5, just to keep the sequence going for my lords. Yes. If my lords will just have PW5, I'll read for my lords. मैं दिनांक 8/1/17 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरई में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मराज, पिता सचिन सच, उम्र 35 वर्ष, निवासी को 108 एम्बुलेंस के द्वारा ग्राम पिंडरई थाना कुरई से लाया गया था, जो स्वयं को चिमनी से जलना बता रहा था। उसकी मैंने प्री एमएलसी रात्रि 11:05 बजे की थी, जिस पर मैंने पाया कि वह व्यक्ति पूर्ण होशो हवास में था एवं उसके शरीर पर छाती, पेट, पीठ, दोनों हाथ, गर्दन के पीछे की तरफ जले हुए घाव थे, जो कि ऊपरी सतह एवं अंदरूनी सतह तक दोनों प्रकार के जले हुए घाव थे। उक्त व्यक्ति के बाल भी जले हुए थे। उक्त घाव आगे की लौ से जलने के कारण आई थी, जिनकी प्रतिशत 45 से 50% था। उक्त व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करने के बाद आगे के इलाज हेतु जिला चिकित्सालय सिवनी भेजा गया। मेरे द्वारा दी गई आहत धर्मराज के जलकर अस्पताल में भर्ती होने की सूचना थाना प्रभारी कुरई को दी गई, जो प्रदर्श P9 है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। थाना प्रभारी कुरई द्वारा मुझे दिनांक 11/1/17 को आहत धर्मराज की चोटों के संबंध में क्वेरी की गई कि क्या मृतक की चोट प्राणघातक थी।
तब इस संबंध में मैंने उक्त क्वेरी पत्र पर ही अपना अभिमत दिया कि आहत 50% जला है और इतने प्रतिशत जलने पर चोट प्राणघातक होने की संभावना हो सकती है। क्वेरी रिपोर्ट इज P10। पैरा 4 ही सेज मनोज, जब आहत मेरे पास आया था तब वह बोलने बताने के में सक्षम था, वह प्रश्नों का उत्तर देने और सोचने समझने के लिए सक्षम था। मृतक आहत धर्मराज मेरे पास अस्पताल में आया था तो उसने बताया कि वह स्वयं चिमनी से जल गया है। यदि मृतक धर्मराज को समुचित उपचार मिलता तो उसके ठीक होने की संभावना भी थी। मृतक शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट था। नाउ इफ माय लॉर्ड्स विल जस्ट हैव दिस exhibit which this witness speaks P9 of. and P10. Exhibit P9 in particular, my Yes. Yes. Now, my lords will see this exhibit is dated the 8th of January 2017, Yes. and this is a tahrir sent by the concerned doctor, that is PW5, Yes. to the police station, my lords. Hmm. In the query itself, he says, एक व्यक्ति नाम सचिन सर 108 एम्बुलेंस द्वारा जो स्वयं का चिमनी से जलना बता रहा है. That's on the top part, my lords. Yes. Now, my lords, this has been sent on 8/1/2017. My lords will see an endorsement also to the left hand side जी. at 23:20. My lords. Yes. Now, after this, the two dying declarations come with a delay of about 2.5 days. My lords. Yes. Now, if my lords will just see what the IO has to say about this. IO, my lords, is PW 17. मैं 11/1/2017 के पूर्व से ही थाना कुरई में ASI के पद पर पदस्थ था। ये कहना सही है कि यदि कोई घटना घटित होती है और आहत को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता तो उसकी सूचना थाने को दी जाती है और उसी को तहरीर कहते हैं। यह कहना भी सही है कि डॉक्टर के द्वारा जब तक आहत के संबंध में तहरीर या सूचना थाने को नहीं दी जाती तब तक उसका इलाज नहीं किया जाता है। यह कहना सही है कि घटना 8 तारीख को घटित हुई है। यह कहना गलत है कि आहत को पुलिस द्वारा 100 डायल की पुलिस गाड़ी से स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। Now, Malat, what we submit is the doctor who recorded what we can call the actual first dying declaration in this case, which he says that was an accidental burn which he had sustained. समझ गए वो आपकी बात. जी, that is what I say. Now, my lords, the law on this, my lords, are well aware that when there are contradictory dying declarations, then the attending facts and circumstances must be seen. जी. Now, for that purpose, if my lords will have the evidence of PW1, who is not a relative of the family of the accused, जी. he is the father of the deceased person. जी. The deceased person belonged to some other place. He was coming in. हाँ, वो तो ससुराल में रह रहा था, वो तो बता दिए. So PW1 is his father who stays at the place of the origin of the deceased. That is Nagpur. जी. Now, Malad, to keep it short, Malad, he does not support the case for the prosecution, and he has been declared hostile by the prosecution. What would be relevant is a few lines of his cross-examination. हाँ, बताइएगा. After this, my lord has the chief, in which he says his previous statements he is resigned from. 6, he says ये कहना सही है कि घटना के 2 वर्ष पहले धर्मराज मेरे साथ मेरे गांव में रहता था, फिर वह अपनी पत्नी को लेकर पत्नी के मायके आ गया। पत्नी के मायके में ही रहकर मजदूरी करता था। ये सही है कि धर्मराज शराब पीता था। ये कहना सही है कि शराब पीकर सोता था। मैं नहीं बता सकता कि घटना को मेरा पुत्र शराब पिया हुआ था कि नहीं। Now, my lord, PW2 is the wife of the deceased. एक मिनट रुकिए. जी, please. PW2, yes. She's ये the- hostile है. ये भी hostile है sir. She is the wife of the deceased person. my lord. चलिए, सीन ऑफ क्राइम का स्पॉट मैप कहाँ है? The spot map. वहां से चिमनी जब्त हुई होगी ना? Yes, that has been recovered by हाँ, PO. बताइए ना, वही तो देखना चाहते हैं. और PW11 क्या कह रहे हैं? He is also hostile. I'll read out from my lord. मैं अभियुक्त नरेंद्र उर्फ बंटी को जानता हूं जो मेरे जेठ रमेश कोकोड़े का लड़का है। अभियुक्त का घर मेरे घर के पास है। मैं उर्मिला को जानता हूं जो मेरी ननंद है। घटना के समय मेरी ननंद अभियुक्त के घर में एक कमरे में रहती थी। उर्मिला अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। मैं घटना देखा नहीं हूं। मैं अपने मायके गई हुई थी। धर्मराज खत्म हो गया है। धर्मराज की मृत्यु कैसे हुई मुझे नहीं मालूम। मैं हंसलाल को जानती हूँ। जब धर्मराज की मृत्यु हुई उस समय मैं गांव में नहीं कौन सा थी। जजमेंट लेकर आए आप? जी, कौन सा जजमेंट लेकर आए? Malas, the judgments which I rely upon, I'll be supplying a copy. Malas, I'll be supplying What? during the court. You have to dictate it right now. Malas, I'll just submit the judgments I'm relying. Yes, Mr. My lord, kindly see तीन circumstances explain कर दीजिए. PW12 kindly may be seen. PW12, yes. The sister of the deceased, my lord. वो तो आई विटनेस नहीं है, वो तो वहाँ रहती They नहीं. are वो तो वहाँ रहती नहीं थी ना. नहीं सुना है ना उसमें. अरे सुनना है आप वकील साहब.
सब उसने बताया है जो मैं उसमें नहीं मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप आराम से तफसील से सर एक्सप्लेन करिएगा। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ लीजिए। 8 तारीख की घटना है। 8 तारीख को वो अस्पताल ले जाया जाता है डायल 100 से। 8 तारीख को डॉक्टर साहब तहरीर भेजते हैं, ठीक है, एग्जिबिट P9 की। उस P9 में लिखा हुआ है कि उसने बताया कि चिमनी गिरने से जल गया, ठीक है। नहीं नहीं स्वयं, हाँ फिर मैं बता देता हूँ जी सुन लीजिए, अगर हम गलत कह रहे हैं तो करेक्ट अस, सर। वी आर ओपन टू करेक्शन, ठीक है। तहरीर में लिखा है P9 में कि वो गिरने से जल गई। तहरीर रात को 11 बज के कुछ मिनट पर भेज दी गई है। 9 तारीख पूरी निकल जाती है, 10 तारीख निकल जाती है। 10 तारीख को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आके बयान लिख के लेता है। 11 तारीख को देहाती नालशी होती है, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए गए और जो देहाती नालशी में लिखा गया है, 2.5 दिन पर्याप्त था उसको ट्यूटर करने के लिए। यही जजमेंट लेकर आएंगे, ठीक है। निकालो तो मैंने PW12 देख लें साहब, हाँ, मैं समझ गया साहब आपका। PW12 बताइए। बताइए, मैं हाजिर अदालत स्वयं को वो सब हो जानती गया हूँ। भाई, मुद्दे की बात पढ़िए। घटना की तारीख नहीं याद है, करीब 4-5 साल पहले की बात है। उस समय मैं अपने घर खवासा 12 अनीता सिंह ने बताया था। रात को करीब 8 बजे खवासा की सरपंच अनीता सिंह ने फोन पर मुझे बताया कि मेरा भाई धर्मराज जल गया है। फिर मैं अपने पति दिनेश गुलाबी के साथ अस्पताल कुरई में आई। वहां पर मेरा भाई धर्मराज एम्बुलेंस में था। मैंने देखा कि मेरा भाई पीछे साइड में पूरा जला हुआ था। मेरे भाई धर्मराज ने बताया कि उसे अभियुक्त नरेंद्र ने 161 का बयान, वाली भलावी का 161 का बयान कहाँ है? लास्ट 4 लाइन्स ऑफ पैरा 6। अरे उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम उसके बगैर ही समझ गए। जी वो 161 में नहीं है, हाँ। मिशन था जी। वो हमने इनको इसीलिए तो पूछ रहे हैं इनसे। D1 है सर। कहाँ है D1 में, क्या लिखा है देख लें जरा। खुद कह रही है उर्मिला मिली तब वहां रिपोर्ट बयान में धर्मराज ने कहा कि चिमनी से जले। फिर थोड़ी देर में बताया कि बंटी उर्फ नरेंद्र। D1 में खुद कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, वो खुद कह रही है चिमनी से जले। आप बताइए अभी भी क्या इसका डीडी को रिलेवेंस मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं वो दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट दी। मैडम वो दिखा दी 2022 का लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। क्या कहते हैं? ये तो ठीक है, ये मालूम है हमको ये। लेकिन डॉक्टर को जो स्टेटमेंट दिया है 8 तारीख को, वो ओरल डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? और डॉक्टर को आपने बोला नहीं कि डॉक्टर को आपको हॉस्टाइल करके पूछना चाहिए था। प्रोसिक्यूशन का विटनेस था ना डॉक्टर, तो PW5 आपने उसको हॉस्टाइल किया नहीं, उसको पूछना चाहिए था हॉस्टाइल करके कि डॉक्टर साहब आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसने बताया था कि नरेंद्र ने पेट्रोल डाल के गासलेट डाल के आग लगा दी। चिमनी से जला है ऐसा बताया उसने। जब डॉक्टर चीफ में कह रहा है, क्रॉस में कह रहा है, आपने उसको हॉस्टाइल नहीं किया, आपका खुद का विटनेस है। चलिए ये ऑर्डर तो आपके मेरिट पे मिला, पिताजी के विक के कारण नहीं है। देखिए, this appeal is filed being aggrieved of judgment dated 22 दिसंबर 2022 passed by learned third additional session judge Sydney in ST number 52/2017 whereby learned trial court has convicted the appellant under section 302 506 part 2 IPC and has sentenced him to undergo life imprisonment under section 302 with fine of rupees 3,000 with default stipulation of 6 months additional RI full stop. Similarly, he has been convicted under section 506 part 2 IPC with 1 year RI and fine of rupees 1,000 with default stipulation of 2 months additional RI. Next bill. Learned counsel for the appellant Shri Vishal Vincent Rajendra Daniel submits that prosecution story in short is that on 10/1/2000, that on 8/1/2017, incident took place in night. Full stop. Injured Dharamraj was taken to hospital by dial 108. Full stop. Thereafter, he was examined by PW5 Dr. विनोद कुमार Dahayat, medical officer. Full stop. He had examined the witness at Community Health Center, Kurai, where he was posted as medical officer, and
stated in his examination in chief that when injured was brought to him to the community health center, then he had informed